क्या आपको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शेर उठ खड़ा हुआ था जिसने करबला के हर जालिम को चुन चुन कर मिटा दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था अल्लाह का एक बंदा जिसने इंसाफ का झंडा बुलंद किया और जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी। कहते हैं कि जब करबला की रेत पर खून बहा था तब आसमान भी रोया था, मगर जुल्म वही नहीं रुका। तभी शुरू हुई एक और जंग बदले की, और इस बार मैदान में आया वो जो सिर्फ तलवार नहीं, इमाम के गम से भरा हुआ दिल लेकर आया था। उसने यजीद के हर मददगार को, हर कातिल को, हर जालिम को मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं उस इंसाफ की कहानी जिसने जुल्म की नींव हिला दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हर दिन सीखिए सच्चाई की बात। साल 61 हिजरी तपता हुआ रेगिस्तान, करबला की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की शहादत के बाद आसमान भी सोग में डूब गया था। बच्चे प्यासे थे, औरतें बंदी बना ली गई थीं और हक की आवाज को तलवारों के नीचे कुचल दिया गया था। कूफा और शाम के दरबारों में इमाम हुसैन का कटा हुआ सिर घुमाया गया और यजीद फतह के नशे में चूर था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह एक शुरुआत थी इंसाफ की, बदले की और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की। कूफा की गलियों में एक नाम फिर से गूंज रहा था, मुख्तार अस-सकफी। मुख्तार जेल में था जब करबला की घटना हुई, लेकिन जब यजीद की मौत के बाद हालात बदले तो वो बाहर आया और उसने ऐलान किया, अब हर कातिल से हिसाब लिया जाएगा। कूफा के सरजमी पर फिर से हलचल शुरू हुई। लोगों की आंखों में अफसोस और दिलों में जुनून था। बुजुर्ग कह रहे थे, हमने इमाम को बुलाया लेकिन साथ नहीं दिया। बुलंद किया या लिसार तल हुसैन, यानी हुसैन के खून का बदला। मुख्तार ने एक एक कर उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो करबला के जुल्म में शामिल थे। पहला नाम था खौली बिन यजीद, वही जिसने इमाम हुसैन का कटा हुआ सिर कूफा लाकर उबैदुल्लाह को सौंपा था। मुख्तार के सिपाही रात के अंधेरे में उसके घर पहुंचे। खौली ने खुद को घर की औरतों में छिपा लिया, लेकिन इंसाफ की आंखें सब देख रही थीं। उसे बाहर घसीटा गया और वहीं मौत की सजा मिली। इसके बाद नाम आया शिमर बिन जिलजौशन, वही शख्स जिसने इमाम के सीने पर बैठकर उनकी गर्दन काटी थी। शिमर अब भी खुद को ताकतवर समझता था। उसके पास अपनी छोटी सी फौज थी, लेकिन मुख्तार की आग के सामने उसका घमंड भी राख हो गया। मुख्तार के सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेरा और जब उसे लाया गया तो लोगों ने उस पर थूक फेंका। शिमर रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मुख्तार ने सिर्फ एक बात कही, जिसने हुसैन के जिस्म पर रहम नहीं किया, वो अब रहम की उम्मीद न रखे। और फिर उसी जगह उसका काम तमाम कर दिया गया। फिर आया हरमला बिन काहिल का नंबर। हरमला बिन काहिल का नंबर मासूम अली असगर पर तीर चलाया था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, मैंने तो बस एक तीर चलाया था। मुख्तार ने उसे देखा और कहा, तेरे उसी तीर ने एक जन्नती फूल को शहीद कर दिया। अब वही तीर तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाएगा। हरमला को सजा मिली और लोगों ने उस वक्त तक सुकून की सांस नहीं ली जब तक उसका खात्मा नहीं हो गया। अब सबसे बड़ा नाम बचा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद, करबला की पूरी साजिश का सरगना। वो अब मुसिलधाग चुका था। मुख्तार ने इब्राहिम इब्न मलिक अश्तर को हुक्म दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना। मुसिल के बाहर एक बड़ी जंग हुई जिसे खजीर की जंग कहा गया। दोनों तरफ हजारों सिपाही थे। एक तरफ जालिम का जुनून था तो दूसरी तरफ इंसाफ की आग। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े और नारे गूंजे, या लिसार तल हुसैन। जंग घंटों चली। इब्राहिम अश्तर ने उबैदुल्लाह को ललकारा, आज हिसाब का दिन है। दोनों में आमना सामना हुआ और आखिरकार इब्राहिम ने उसकी गर्दन उड़ा दी। उबैदुल्लाह का सिर उसी कूफा लाया गया जहां हुसैन का सिर लाया गया था। ये एक निशानी थी, जमाना देख ले कि हक कैसे जीतता है। मुख्तार ने सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को उनके गुनाह की सजा दी। हर गली, हर कोने में इंसाफ की हवा चल रही थी। वो हर उस आदमी को खोज खोज कर लाया गया जिसने करबला में जुल्म किया था, चाहे वो सिपाही था, तीरंदाज था या हुक्म देने वाला। कुछ ने सरेंडर किया, कुछ ने माफी मांगी, लेकिन मुख्तार का उसूल साफ था, जिसने हुसैन पर जुल्म किया वो सजा पाएगा। कूफा अब मातम की नहीं, इंसाफ की जमीन बन चुकी थी। लोगों ने सिर झुका दिए थे और हर जुबान पर एक ही नाम था, मुख्तार। औरतें अपने घरों की छतों से नारे लगा रही थी, हमने हुसैन का बदला देख लिया। बच्चे अब मुख्तार को कहानी में नहीं, हीरो के रूप में देख रहे थे। लेकिन ये सब आसान नहीं था।
मुख्तार को भी चुनौतियां झेलनी पड़ी। उसके खिलाफ साजिशें हुई, उसके अपने लोग उससे अलग हुए, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी आंखों में बस एक मंजर था, करबला की रेत पर गिरा हुआ वो सजा पाएगा। कूफा अब मातम की नहीं, इंसाफ की जमीन बन चुकी थी। लोगों ने